बिल्कुल सावधानी से काटो। ये बात हमारी गांठ बांध लीजिए। आप अगर एकांत को प्रमाद स्थिति में काटेंगे तो वही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अब ऐसे तो नहीं, अब जब एकांत पहुंचे तो जिनके पास मोबाइल खुल गए मोबाइल, नहीं तो चार बैठकर बातें करने लगे, नहीं तो विषय चिंतन करने लगे। नहीं, एकांत आपका बहुत सुव्यवस्थित, सुरक्षित, शास्त्र सम्मत कटना चाहिए। वो धन्य है, उनका धन्याश्चरन्ति विजनेश विरक्त संगा। धन्य है ऐसे वैरागी जन जो ऐसी दिनचर्या रखते हैं। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वे, मानावमान सदृशाः समदर्शिनश्च, कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि, कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्याः। जो इस बात को मिटा दिया, मैं और मेरा, बस यही बंधन है। जो साधु, जो साधक, जो उपासक मैं और मेरे को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, यही दोनों बंधन है। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे द्वय, ये दो बांधने वाले हैं, मैं और मेरा। त्यक्त्वा, जिसने मैं और मेरा का त्याग कर दिया है, और जो माना मान सदृशा, मान अपमान को सहना सीख गया है। मान में बुद्धि होती है, नहीं होनी चाहिए। अपमान में जलन होती है, नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो भी साधुता नहीं आएगी। साधुता आ गई है तो इनका दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। खूब मान हो रहा है, कोई मतलब नहीं। खूब अपमान हो रहा है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ये बिना लक्ष्य दृढ़ हुए नहीं हो सकता। बड़े बड़ों को चूसा है, ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है। मान बहुत सूक्ष्म। बाबुड़िया बाबा जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महापुरुषों ने एक संगोष्ठी रखी थी। उसी में पूज्य बाबा भी बैठे थे, हरि बाबा भी थे। हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो प्रणव का उच्चारण करवाते थे घंटानाद के साथ। तो सब प्रणव ओम। तो वैदिक सिद्धांत के ऋषियों ने मना किया, सबको बोलने का अधिकार नहीं है प्रणव। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा ऐसा। उड़िया बाबा भी सब बैठते थे जहां कीर्तन होता था। हरि बाबा, उड़िया बाबा दोनों हरिहर के समान। बाबा के पास सूचना पहुंचाई गई कि आप तो जानते हैं इस रहस्य को, इसलिए प्रणव का घोष जो होता है बाबा से कह दो कि बंद कर दें। वो स्वयं कर सकते हैं लेकिन सबसे नहीं करवा सकते, सबका अधिकार नहीं है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि जो भगवान को प्राप्त महापुरुष है उनके द्वारा किया हुआ हर विधान परम सत्य और मंगल में होता है। हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनके ऊपर किसी भी शास्त्र का कोई शासन नहीं। वो जो भी कर रहे हैं वो महामंगल और विधान है। तो उड़िया बाबा जब वहां बैठे थे तो बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, पूजनीय थे। वो अपने सिद्धांत को शायद अधिक मान करके बाबा की इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष है सारे सिद्धांत उनमें अपने आप पूर्ण हो जाते हैं जाके। तो उन्होंने बाबा की निंदा शुरू की, उड़िया बाबा की। तो बाबा के तो एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक महान ज्ञानी महात्मा शिष्य उड़िया बाबा के। गुरु की निंदा हो रही है और शिष्य बैठ के सुने ऐसा। बाबा ने आप सुनी सबको आओ बोलते आधा घंटे, आधा घंटे माइक मिल जाएगा तो बोलते। इसके बाद संपन्न हुआ तो बाबा सहज मुद्रा में उठे, गजराज की तरह अपनी कुटिया में जाके ध्यान। तो जितने सब शिष्य परिकर थे बोले बाबा आपने रोक क्यों दिया? एक मिनट भी वो नहीं बोल सकते थे, एक मिनट भी आप हम सबको। हाँ बाबा ने कहा यही सत्संग में सीखा है आपने। वो क्या गलत बोल रहे थे? सही बोल रहे थे। अगर वो देह की निंदा कर रहे थे
तो हम भी देह की निंदा करते हैं, नाशवान है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, जड़ है। कैसे? अगर आत्मा की तो वही हमारी आत्मा है, आत्मा दो होती नहीं है। तो दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, अज्ञान ही है। आप किससे लड़ना चाहते थे? किसको उत्तर देना? ये है शुद्ध ज्ञान। कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसकी इतनी सम्मान में कि बाबा चलते तो हजारों लोग उनके चरण धूलि को माथे पे रखते, ऐसे महापुरुष की सभा में निंदा हो रही और उनको कोई फर्क नहीं। ये है असली ज्ञान। तो उपासक को चाहिए त्यक्त्वा ममाहमित बंध करे पदे दे मानव मान सदशासन दर्शनस्य। मान और अपमान में समान भाव। चलो हमारी स्थिति नहीं है ऐसी तो हम सहे तो चुपचाप, हल्ला तो न मचाए। अगर अपमान हो रहा है तो किसी से कुछ कर, कैसे हो? ठीक है, अंदर जल रहे हो, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। मान हो रहा है, बड़ी गुदगुदी हो रही है अंदर से, पर हर्ष प्रकट मत करो, वो शमन हो जाएगा। प्रभु का नाम जप कर रहे हो, प्रभु के आश्रित हो। समदर्शिनस्य, जो हमारे हृदय में विराजमान हुए, सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए किसी से हमारा ऐसा व्यवहार न हो जो हमारे हृदय से प्रभु को अच्छा न लगे। इसीलिए साधु का व्यवहार बहुत निर्मल, सरल और प्रिय होता है, क्योंकि सब में अपने प्रभु को दिखता है। जो ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण कर्मों को प्रभु में अर्पित कर देता है, उसी का जीवन धन्य है। त्यक्त्वै समात्रयमवेक्षित मोक्ष मार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा ज्योतिः परात् परतरं परमात्म संयम धन्या द्विजालोकयन्ति। ये तीन खाइयां हैं जिनमें चलते तो बहुत लोग हैं पर गिर जाते हैं, इन खाइयों से नहीं निकल पाते। कोई बिरला होता है जो इन खाइयों को पार कर गया तो आगे हरि साक्षात्कार होता है। सबसे पहला है कंचन, रुपया। ये रुपया की जो वित्त ईश्वर से कहते हैं, इसकी जो आकर्षण वृत्ति है बहुत सूक्ष्म है। चले थे हरिनाम जमा करने के लिए और गिनती करने के लिए बैंक में गए, 90 हो गए, 100 हो गए तो 100 हो जाएंगे। इतना हो, कितने हो गए? सुख मिल रहा है कि बैंक में हमारे पास 1 करोड़ रुपया है। कहीं वृत्ति, कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे, क्या कर रहे हो? ये खाई है, खाई। ये 3 बड़ी बड़ी खाइयां पूरी सृष्टि के सब विकारों को जोड़ करके बना दी गई। इनको क्रॉस कर जाओ, आगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवत मिलन के मार्ग में 3 खाइयां रखी गई हैं। पहला है कंचन, बचो, कभी इसके स्वामी बनने की चेष्टा मत करना, सर्वनाश कर देगा ये। जो कंचन का स्वामी बनने की चेष्टा किया, अर्थ का स्वामी बनने की चेष्टा किया, वो मारा गया पक्का। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु का व्यवहार है, प्रभु जाने जैसे। अपने अकिंचन रहो, अपने महत्व मत रखो, अपनी गणना का सुख मत रखो। रुपये का महत्व क्या होता है? गणना का सुख। कितने हो गए? इतने इतने इतने। वो जो गणना में सुख तुम्हें मिल रहा है, इतने करोड़ बैंक में जमा है, यही धन की प्रीता तुम्हें हरि से विमुख कर देगी। अगर आप इससे चित्त को हटाकर प्रभु में, तो देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खजाना का खजाना है, ऐसा थोड़ी कि वो बांध लिया उनको, नहीं, क्योंकि हरिनाम में प्रियता है। तो देखो उपासक, कंचन वाली खाई से बचना है, निकलना है, गिरना नहीं। इसमें बहुत तरह से फंसा हो जाता है एक उपासक। उनके बाद अवर्थ आना जब शुरू होता है तो फिर अर्थ अपना नशा चढ़ाता है। इसका नशा है, कुछ तो बैंक में,
फिर भगवान की माया के पार्षद भी आते हैं, तो एक आदमी आता हर हफ्ते 1 लाख रुपया रख के प्रणाम, कुछ नहीं बोलता, 1 लाख दृष्टि तो जाती है 1 लाख। 5-7 हफ्ते हुए, अपनी तरफ से बात थी, भाई बड़ी श्रद्धा रखते हो, कहां से आए हो? अरे बस आपके दर्शन अब इतनी प्रीता बनी, तो क्या करते क्या हो? व्यापार करते हैं। 50 लाख रुपया हमारे भी अपने उसमें लगा दो, जो हो गया महाराज, इसीलिए 1 लाख रख ही रहा था, 50 लाख लगा दीजिए महाराज। उस 7 हफ्ते में 7 लाख दिए होंगे, 50 लाख दिए, जिंदगी में दोबारा दर्शन कर दिया। अब चिंता उनकी जानते हो, न राम न कृष्ण न हरि। हमने तो नंबर भी नहीं पूछा था कहाँ का है क्या है, 50 लाख ले लिया। अब गए भगवान का चिंतन। कंचन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुत 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 सावधानी। फिर दूसरा है पुत्र ईश्वर, अर्थात कामिनी, अर्थात काम, काम भाव। ये वो बड़ी खाई है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। अगर आपके अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर का मतलब सबके अंदर होता है, कामाकर्षण सबके अंदर होता है, क्योंकि शरीर की रचना भी उसी से हुई है। काम संकल्प से ही इस शरीर की रचना हुई, तो स्वाभाविक इसमें परमाणु कामाकर्षण के, इन्हीं को मिटा दे सो महात्मा। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, हो सकता है हम उधर आकर्षित हो जाए, हो सकता है हमारे फिसलने वाले चांस आ जाए, पर हमको लक्ष्य रखना है। हम प्रियालाल के लिए निकले थे, हमसे गलती क्यों हो रही, तो आप सुधर जाओगे। जन्म से कोई निष्काम नहीं होता, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आज हमने वेश रखा, सामने वाला तो साधु देख रहा है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहा कि अभी अभी इसने परमात्मा में कदम रखा है, इससे गलती हो सकती है, इससे चूक हो सकती है। संसार क्षमा नहीं करता, ये तो परमार्थ का पथिक जो चलता वो जानता है कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, पर हमें इसे बहुत बड़ी मानकर हार भी नहीं जाना है, इससे विजय पाना है। और इससे विजय पाने के लिए हमारी लाडली जो समर्थ है, नागरी दासी जन्म जीता है बलिहारी बलिया। हमारी श्री जी हमारा बल है, वो हमें आगे बढ़ाती है। जब हमारी ये भावना बनने लगती है माता बहनों के प्रति कि हमारी श्री जी की सखिया है, लाडली लाल में गिरा, तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इसमें सावधानियां जो बताई गई पीछे कई बार सत्संग में, वो एकांत सेवन न करे, काम भाव से एकांतिक दृष्टि से न देखे, कोई चेष्टा न करे, तो ये दूसरी खाई जो है कामनी, इससे निकला जा सकता है। एक आखिरी ये खाई इसमें मतलब जो निकल गए इन दोनों से, उनको भी ये गिरा देती है। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये बहुत जोर की है, बहुत जोर की। मतलब ऐसे कोई एक आध निकल पावे नहीं, इस खाई में तो गिर ही जाता है। जहां भगवती माया ने प्रेरित किया हजारों लोगों को, और वो साबित करने लगे आप जैसा विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। कान में पड़ा, वो जो क्षीण हो रहा था हम, उसको बल मिल गया, और आपका तो अवतार ही हुआ है, कल की अवतार था, जगत पावन करने की, वो अवतार मान लिया। समझो, ऊंचाई मिल रही थी तृणादक सुनीचे से कि मैं सबसे नीच हूं, प्रभु मुझ अधम पर कृपा करो, तो ऊंचाई बढ़ने लगी। अब माया ने अपने पार्षदों को भेजा कि तो उठा जा रहा है, अब वो बोलने लगे कि तुम तो साक्षात अवतार हो, कल की पावन अवतार हो, तुम्हारे जैसा खाई में गिर रहा है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, मान, सम्मान, ये वो फिसलन है जो आखिरी मंजिल से गिरा देती है, आखिरी मंजिल से। इसलिए अतिदैन्य भाव होकर इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं पर विजय प्राप्त करें। कंचन, कामनी, कीर्ति, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। अगर इन तीनों पर विजय प्राप्त हो गई तो त्रिगुणात्मिका माया को आप जीत गए और भगवान का साक्षात्कार
सहज हो जाएगा। जो सत्संग सुने उसका मनन करें। ये मनोरंजन नहीं है, ये मन का नाश करके परम पद प्रदान करने वाला है।